Hello everyone. Now we are going to discuss question number 8, factorization each of the following. ठीक है, वही 2.5 बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, जितने भी क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पे हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना, अब देखो इस क्वेश्चन पे देखो 8aq प्लस bq प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर है। 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स। अब काउंट करो यहाँ कितने, किसमें है 4 टर्म्स, इसमें तो इसमें है नहीं, इसमें है ना, तो है किसमें, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ देखो सब चीज पॉजिटिव है, यहाँ भी सब चीज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें कहीं ना कहीं इसका RHS दे दिया है, x प्लस वाई के होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। हमें RHS दिया, LHS करना है। अब यहाँ हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा, ये किसका क्यूब है, 8 2 का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2a के होल क्यूब प्लस b के होल क्यूब प्लस क्या होता है कंपेयर में 3xy, तो 3x, x की जगह क्या होगा 2a, y की जगह b प्लस 3a, x की जगह क्या लिखोगे 2a, है ना, यहाँ क्या स्क्वायर लिखोगे भैया, यहाँ क्या हो जाएगा 2a इंटू b की जगह ये लिखोगे। अब देखो यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा 2a, y की जगह क्या आ जाएगा b, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस b के होल क्यूब। इस टाइप से कंपेयर करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऐसे ही करना था। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में नेगेटिव आ जाएगा, सेम यही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसका, तो कितना है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। यही चीज तो है यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव। देखो फर्स्ट सेकंड टू टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ क्या लिखोगे 2a के होल क्यूब माइनस b के होल क्यूब माइनस 2a के होल स्क्वायर b, है ना, प्लस 2a इंटू b स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर यहाँ भी था, यानी क्या होगा 2a माइनस b के होल क्यूब। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले में भी ऐसी है। देखो इसमें बस 2 टर्म्स को चेक करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को डाल दो। अब ये जो है ना, आपको लिखने की जरूरत है भी नहीं। जैसे ये है, ये किसका क्यूब है 3 का, तो 3, ये किसका 5 का, तो 5a के होल क्यूब लिख दो। अब इसी से पता चल गया होगा कि किसका फॉर्मूला है ये सेवेंथ वाले का फॉर्मूला डाल दो, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, यानी क्या होगा 3 माइनस 5a के होल क्यूब हो जाएगा। अगर बात करें हम फोर्थ वाले के, तो फोर्थ वाले बताओ, फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा 64a क्यूब है माइनस 27b क्यूब है माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब बताइए डायरेक्ट में लिख दूं क्या, ये 4 का क्यूब है 3 का क्यूब है, यानी क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b के होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फिफ्थ में देखा जाए तो 27p क्यूब है और 261 है, तो ये किसका है कंपेयर करोगे तो कंपेयर करेंगे, और ये भी नेगेटिव वाला दे रहा है तो नेगेटिव वाला डाल दिया, यानी कि 27p क्यूब माइनस 1216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p है, यानी कि 3p के होल क्यूब माइनस 1/6 के होल क्यूब माइनस क्या होगा 3a कितना है 3p के होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3p इंटू b स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे, जब नेगेटिव है तो 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब। समझ में आ गया बात, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं और फिर समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया रखा है। देखो तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा था ये फॉर्मूला नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 8 देखो है ना। और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा तो क्या करोगे, ये साइड वाले को एलएचएस बोलते हैं, इस साइड वाले को आरएचएस बोलते हैं। हम अगर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव कर दे तो वेरीफाई हो जाएगा। या आरएचएस को लिए एलएचएस आ गया तो प्रूव हो गया, एलएचएस को लिए आरएचएस आ गया प्रूव हो गया। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स है इसलिए हम क्या करेंगे आरएचएस लेंगे। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल जो आपको याद है जैसे प्रोडक्ट करते हुए वैसे एक्स वाले भले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाले को सबसे मल्टीप्लाई प्लस वाई प्लस सबसे मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दिया प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किया। अब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब खोलोगे तो क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। देखो तो कुछ कट गया, अब देखो कटने के बाद क्या बच रहा है, इसको इससे सामने काट दिया तो बच क्या गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये क्या हो गया एलएचएस हो गया। हमने क्या किया आरएचएस को लिया था और एलएचएस में प्रूव कर दिया, इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसके लिए वेरीफाइड है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, अगला जो सेकंड वाला है आप सेकंड वाले को भी वेरीफाइड कर सकते हैं, है ना। देखो जी सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9 का सेकंड है सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। तो क्या करना है बस ये फॉर्मूला है 9 वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, इसमें भी वही काम है। क्या करोगे यहाँ आर एच एस लो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या एक्स ब्रैकेट पर करेंगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जिनको मल्टीप्लीकेशन करने आ रहा होगा 9th में आ गए हो तो जाहिर सी बात है आ रहा होगा, तो ये उनसे तो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। कट गया एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा एलएचएस, है ना। ये आरएचएस आ गया। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में प्रूव कर दिया। तो इस स्टेप से वेरीफाई करना होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अगर बात करें 10th की बात करें तो 10th वाला भी बहुत इजी है बेटा, क्वेश्चन 10th बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चन 10th में क्या करना है, फॉर्मूला के बेस पे है फैक्टराइज करना था। क्वेश्चन 10th का फर्स्ट है 27y क्यूब। अब देखो 27 किसका क्यूब है 3 का, 3y क्यूब होल क्यूब तो ये 125 y का। अब देखो कौन से फॉर्मूला पे आ गया 8 वाला फॉर्मूला पे आ गया। अभी तो पढ़ा था अपने 9th में जो फॉर्मूला था क्या था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है डाल दो तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 5z इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3y के होल स्क्वायर ना 5z के होल स्क्वायर। मतलब ये लिख दो आप यहाँ चाहो तो ऐसे 3y इंटू 5z है ना, यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 5z के होल स्क्वायर। ओवरऑल वी गेट 3x प्लस 5z इंटू क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25।
है ना। इस टाइप से वो क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसी टाइप से। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला कुछ कर रहा हूँ क्या, 64m³ माइनस 343 m³ यानी क्या होगा 4m के होल क्यूब माइनस 7m के होल क्यूब। फॉर्मूला वही ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला डालो, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, then we get 4m minus 7m into 4m the whole square plus 4m into 7n plus 7n the whole square. 4m minus 7m 16m square minus 28 mn plus 49 n square. तो हम इस टाइप से हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बात करें 11th की बात करें, क्वेश्चन 11th है ना, 11th को भी बहुत इजी है। 11th क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11th ले लो, 12th ले लो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमने अभी लिखा था यहाँ वेरीफाई, क्वेश्चन 11th है, factorize 27x³ plus y³ plus z³ minus 9xyz। अब इसको क्या लिखोगे, 27 को लिखो क्या 3x के होल क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x इंटू y इंटू जे। अभी कौन सी फॉर्मूला पे आ गया, अभी हमने फॉर्मूला नंबर लिखवाया था है ना 10th वाला फॉर्मूला, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyj इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो x प्लस वाई प्लस जे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ये तो होता है। तो यहाँ भी अब क्या करोगे, डालो 3x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x की जगह 3, y की जगह y, z की जगह, फिर यहाँ भी डाल दो तो क्या होगा 3x के होल स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस क्या हो जाएगा वाई जेड माइनस क्या होगा 3 ऐसे फैक्टराइज करना था। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन 12 कैसे करोगे, वेरीफाई करना है आपको, मैं बिटा रहा इसको, वही फॉर्मूला है ना, वेरीफाई करना है तो कर दीजिए वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई दैट x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equals to 1/2 x plus y plus z है ना, यहाँ जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो अब क्या करना, आरएचएस ले लीजिए क्योंकि है ना आरएचएस को हम सॉल्व कर सकते हैं, वही आरएचएस आपने लिया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर। अब क्या करना है, जो अंदर दिया है उसको खोलो, तो खोलोगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, अब देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, सब में से
2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये 2 कैंसिल ले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? इसी का फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड एल एच। यानी कि याद रखना, आप इसको ये भी लिख सकते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th वाला, इट्स वेरी इजी। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था उसी फॉर्मूला के बेस पे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दे रखा है यहाँ कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, चाहे तो अगर 0 होता था तो हमने बताया था फॉर्मूला कि क्या बताया था, सो दैट, है ना, सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy। बस आप जानते हैं फॉर्मूला, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल्स टू क्या जानते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये तो जानते हो। अब इसके वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग लिखोगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3xy, है ना। अब यही फॉर्मूला हमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, -12 के होल क्यूब प्लस 7 के होल क्यूब, है ना, प्लस 5 के होल क्यूब। पहले क्या करो, x कितना है, x से आपका -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। पहले क्या करो, x प्लस वाई प्लस जेड निकालो, -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, आगे 0। इसका मतलब कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जगह क्या लिखोगे, ये रखोगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3xy जेड, यानी कि 3 -12 7 और 5, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 36 इंटू 35, जो आ जाएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। 36 को 35 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 3 5 3 5 15 प्लस 1 18 18 3 3 9 0 6 2 1 2 6 0। तो क्या करना, 14th वाले में जितने भी क्वेश्चन है इसका सेकंड वाले में यही है, जब ऐड करोगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 3xy यानी कि 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 करना है, इस टाइप से सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया होगा, है ना।